as much it is looking beautiful, as much it is full of efforts. जितना हमें ये देखने में उम्दा लगता है उतना ये एफर्ट से भरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी विजिबल है। लेकिन ये सारी ग्रीनरी किस के कारण होती है? ड्यू टू दी हार्ड वर्क और दी प्रैक्टिस ऑफ दी फार्मर्स। तो इसी के बारे में हम आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इंप्रूवमेंट इन दी फूड रिसोर्सेज #2, जिसके अंदर हम बताएंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स टू बी यूज्ड और प्रैक्टिस बाय द फार्मर्स टू इंप्रूव द रिसोर्सेज ऑफ द फूड इन देयर फील्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, यहां तक पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन के साथ, क्योंकि हमें पता है जो वाटर है वो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट नीड होती है प्लांट्स की, तो उसको फुलफिल करना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं है एट एवरी टाइम दैट रेन विल बी देयर टू फुलफिल द नीड्स, तो हमें उसको आर्टिफिशियली फुलफिल करना पड़ता है। तो इरिगेशन होती क्या है? तो इरिगेशन द प्रोसेस होता है जिसके अंदर आर्टिफिशियली सप्लाई किया जाता है वाटर को, और इसके लिए पहले से काफी टाइम से ही क्या होते आ रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते आ रहे हैं टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द वाटर। तो वो क्या थे? वो थे ट्रेडिशनल, तो उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। तो पहले क्या होता था, इस तरह से वेल, कुओं से क्या निकाला जाता था? पानी निकाला जाता, और उस मेथड को हम बोलते थे मोट। और ऐसे ही ढेकली, चेन पंप एंड दी रहट, ये सभी हम इनसे क्या है, वाकिफ हैं, इन चीजों के बारे में हमें वेल नोन है। लेकिन अब टाइम के साथ साथ क्या हो गया है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई है, शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया है, और डिफरेंट जो नेचर थे सोयल के वो भी क्या होने लग रहे हैं, चेंज होने लग रहे हैं। तो इसीलिए जो इरिगेशन है उसको मेनली 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या होती है? सरफेस इरिगेशन। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैनाल के थ्रू वाटर को अलाउ कर दिया जाता है टू फ्लो अहेड, उसको हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन, जिसमें वाटर इज अप्लाइड टू द ग्राउंड बाय फ्लोइंग आउट। तो ये बात हमें बता दी, जैसा आप यहाँ पर विजिबल भी है, ये क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर कैनाल के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर बात करें जहां सोयल का नेचर ऐसा नहीं है कि वो इजीली अलाउ करे वाटर को आगे फ्लो करने के लिए, उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट टेक्निक्स मींस टू से स्प्रिंकलर एंड द ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर है, जो अवेलेबिलिटी है, वो क्या हो, कम हो। दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है कि जो सोयल का जो नेचर वो इस तरह का ना हो जो अलाउ करे वाटर को फ्लो आगे करने के लिए, या हो सकता है इन बिटवीन ही क्या हो रहा हो, वाटर का ज्यादा लॉस होता हो। तो जो वाटर है, अगर बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन में, तो क्या होता है, वाटर इज अप्लाइड टू द ग्राउंड बाय द स्प्रे। स्प्रे की फॉर्म में क्या किया जाता है, जब वाटर को हम सप्लाई करते हैं वो क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। जब क्या होता है, जब थ्रू आउट द फील्ड क्या किया जाता है, इस तरह से पाइप्स को बिछा दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, और एवरी प्लांट, नियर टू एवरी प्लांट क्या होता है, इस तरह से ड्रिप ड्रिप, बूंद बूंद करके जब वाटर फॉल करता है और वो सप्लाई करता है वाटर को, उसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। उसके बाद बात आ जाती है कि जो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स है, कि जो भी फार्मर्स है वो अपने फील्ड्स में किस तरह से न्यू सीड्स को ग्रो करवाते हैं, सो करवाया जाता है। तो उसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड द क्रॉप रोटेशन। जो आप ये देख रहे हैं, जो इंटरक्रॉपिंग एंड द मिक्स क्रॉपिंग, ये दोनों क्या सेम थिंग है। इनके बारे में भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं मोनो। मोनो मीन्स हमें पता है, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। ठीक है, ये वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर सीड्स, ओनली वन काइंड ऑफ सीड ही ग्रो करवाए जाते हैं इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। और उसमें क्या होता है, जब वो फर्स्ट जो हमने प्लांट जो ग्रो करवाए हैं उनको जब कट डाउन कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ही हम सेकंड काइंड के जो सीड्स उनको ग्रो करवाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है ऑफ ग्रोइंग एक्सक्लूसिवली वन टाइप ऑफ क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग इट बिफोर प्लांटिंग द अनदर वन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ये बात हमें क्लियर होगी कि मोनोक्रॉपिंग हम सिर्फ एक टाइम पर एक फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही काइंड के क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। उसके बाद बात आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। जब क्या होता है, एक सिंगल फील्ड में एक टाइम पर मोर देन टू टाइप्स ऑफ जो ग्रोप्स को ग्रो करवाया जाता है, वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, एक पीस ऑफ लैंड में क्या किया, कॉर्न एंड यार्न को दोनों को एक ही टाइम पर ग्रो करवा दिया गया है। ऐसे ही जो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने पहले ही बताया था, ये दोनों क्या एक सेम काइंड की क्रॉपिंग है, तो इसके बारे में दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आती है क्रॉप रोटेशन।
क्या होता है जब हम मान लिया इस बार समर सीजन में हमने पैडी क्रॉप्स को ग्रो करवाया, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सीजन में ही पैडी क्रॉप्स को ग्रो ना करवा के हम क्या करेंगे, कोई भी ज्वार या कोई भी कॉटन की जो क्रॉप्स उनको ग्रो करवाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, ईयरली उनको क्रॉप्स को रोटेट करवा रहे हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्या है, एक सिस्टम होता है, ग्रोइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, रिकरेंट सीजन ऑन द सेम लैंड। तो एक ही सेम लैंड पर जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को सीजन के अकॉर्डिंग और एनुअली क्या करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन टेक्स प्लेस। ये बातें क्लियर होगी यहाँ तक, जो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग क्या होती है। तो देखो यहां तक तो हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था, आज हमने इरिगेशन कर लिया है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग भी कर लिया है हमने। उसके बाद जो बात आती है वीडिंग। वीड्स क्या होते हैं, जब हम अपनी फील्ड्स में कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी तो ग्रो करवा जाते हैं। उन अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो जो वीड है वो क्या है, एक प्लांट होता है कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे यहां पर हो, वो अनडिजायरेबल प्लांट है जो अपने आप उग गया है, ठीक है, इन दी रोंग प्लेस, क्योंकि वो वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें, तो वो क्या है, वो एक तरह से फालतू हो जाता है जो और अनडिजायरेबल हो जाता है, ठीक है। ये बात हमें क्लियर होगी यहां तक, बिल्कुल। अब उसके बाद बात आ जाती है कि जो वीड्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप्स को। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मींस टू से हमें अपनी फील्ड के अंदर जो भी क्रॉप्स को प्लांट करवाया गया है, जो भी हम चाहे वो वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें या जो भी हम फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह जो भी सप्लाई करेंगे टू मेक आवर क्रॉप्स ग्रो हेल्दी, तो उसके लिए जब हम उन चीजों को अप्लाई करेंगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, जो अनवांटेड प्लांट जो वीड्स है वो क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो देखो वीड्स क्या हो गए, वीड्स रेड्यूस फ्रॉम दी एंड फॉरेस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, ये क्या कर देते हैं, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्वेड क्रॉप्स, जो हमारी जो फसलें होती हैं उनको भी वो दबाने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनको अपने फील्ड से रिमूव कर दिया जाता है। ये बात भी हमें क्लियर होगी बिल्कुल आसानी से। उसके बाद बात आ जाती है इंसेक्ट्स। जो कीट होते हैं, कुछ कीट हमारे मित्र भी होते हैं और कुछ कीट हमारे दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन कैसे होते हैं कि जो कीट हैं वो क्या करते हैं, हमारे पौधों को कट कर देते, काट लेते अपने फूड को प्राप्त करने के लिए, तो वो तो क्या हो गए, हमारे दुश्मन हो गए। लेकिन जो हमारे लिए जो हार्मफुल जो इंसेक्ट्स हैं उनको जो किल करते हैं और उनसे जो अपना फूड प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रेंडली कहलाते हैं। तो इस तरह से जो कीट है ये हमारे क्या करते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। ये बात भी हमें क्लियर होगी। उसके बाद देख लेते हैं हार्वेस्टिंग। जब फसल पक के तैयार हो गई है, आफ्टर द मैच्योरिटी क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट को कट डाउन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है, गैदरिंग ऑफ द राइप क्रॉप, जो पकी हुई फसल है उसको इकट्ठा करना काट के, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हार्वेस्टिंग। जो राइपनिंग है, रिपनिंग इज द कटिंग ऑफ द ग्रेन और द पल्स फ्रॉम द फॉर द हार्वेस्ट। ये बात हमें क्लियर होगी कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद देख लेते हैं कि थ्रेशिंग क्या होती है। ये तो बात हमें पता कर ली, जो राइप प्लांट थे उनको हमने कट डाउन कर लिया और गैदर कर लिया, लेकिन उससे जो एडिबल पार्ट है उस पर्टिकुलर प्लांट से उसको सेपरेट तो करना पड़ेगा। उस सेपरेट करने के पार्ट को जो प्रोसेस है उसको ही तुम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग क्या होता है, एक ये प्रोसेस होता है ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्टार टू विच इट इज अटैच्ड। ये बात हमें क्लियर होगी कि थ्रेशिंग के अंदर हम क्या करते हैं। अब उसके बाद मेन चीज आ जाती है, इतनी जब किसी फार्मर ने मेहनत की है और इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करने का काम किया है, तो उस पर्टिकुलर थिंग को प्रिजर्व करके रखने का भी तो फर्ज बनता है, वरना उस मेहनत का क्या काम जो पानी के भाव चली जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन्स इन दी साइलोज। साइलोज क्या होते हैं, जो हम जनरल बात करें तो मेटल जो कंटेनर्स होते हैं जिसको ठेके बोलते हैं, उनके अंदर जो फील्ड जो गेहूं वगैरह उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि उसको थ्रू आउट द ईयर यूज किया जा सके। तो स्टोरेज के अंदर हम ये और क्या क्या करते हैं, और उनको गनी बैग्स में से बोरियों में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी रेट वगैरह है वो उनके ऊपर अटैक ना करे और उनको इन्फेक्ट ना करे। ये बात हमें क्लियर हो गई क्या, किसकी, स्टोरेज की। तो देखो ये जितनी भी सारी ग्रीनरी है ये किसके कारण है, ड्यू टू दी हार्ड एफर्ट्स ऑफ द फार्मर।
तो हमें आज की वीडियो में करना क्या था, हमें जो इंप्रूवमेंट थी फूड रिसोर्सेज की और उसके अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, वही तो हमें स्टडी करना था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।